मुसलमान क्यों पीछे रह गया? मतलब शिक्षा के अभाव इस्लाम में? शिक्षा के अभाव में शिक्षा लेने कहाँ दी? बेटी स्कूल चली जाएगी तो हराम है, आपने परफ्यूम लगा लिया तो हराम है, नौकरी करने चले गए तो हराम है, सारी चीजें तो आपने हराम ही बता दी। करेगा क्या? और आदमी को इस चक्कर में फंसा दिया, वहां 72 हूर मिलेंगी और यहाँ वाली हूर 4 ला सकते हो। जब तक इनके चंगुल में रहोगे तब तक आप बस मस्जिद मंदिर हाय हाय मैं वो नहीं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं जय हिंद नहीं बोलूंगा, इसी चक्कर में फंसे रहोगे। आपने कहा वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, आपके तो नेता भी ऐसे पाले आपने। मैं बर्क साहब की बात कर रही हूँ, इतने पुराने बर्क, और खड़े होकर कहते हैं मैं नहीं बोलूंगा वंदे मातरम। तो ओवैसी साहब ने भी कहा था कि भारत माता की जय और वंदे मातरम। क्यों नहीं बोलोगे? क्या बुराई क्या है? कहाँ लिखा है इस्लाम धर्म में? मैं भी तो मुस्लिम हूँ। और वो जो जमीनों पर कुछ चंद चंगू मंगू मुल्लाओं का कब्जा रहा है, और ओवैसी जी ने तो खुद ही इतनी सारी जमीन पे कब्जा कर रखा है। ये इनके पेट दर्द पता है आपको क्यों है? इनके पेट दर्द ही इसलिए हो रहे हैं कि इन सब के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे कि मुसलमानों की जमीन पर ऐश ये कर रहे थे, मुसलमान तक एक भी मूलभूत सुविधा तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस्लाम पढ़ा है इन लोगों ने कि नहीं पढ़ा है? और इस्लाम भी अपनी तरीके, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ मुल्ला का इस्लाम मत पढ़िए, अल्लाह का इस्लाम पढ़िए। जब हम अल्लाह पाक की कही हुई बात को कोट करके पढ़ेंगे ना, तब हमें समझ आएगी कि लिखा क्या है। 4 शादियां, मतलब हर उल्टी चीज को तो आपने बखान कर करके बता रहे हैं। किस पैटर्न पे लिखा है, क्या लिखा है? जब युद्ध होते थे विधवा हो जाती थी कुछ बहनें, कभी उनके लिए कुछ लिखा गया, कुछ बोला गया, उसको तुम अभी तक चलाते हो कि हम 4 शादियां कर सकते हैं, हम 7 शादियां कर सकते हैं, जन्नत में हूरें मिल जाएंगी। कहाँ लिखा है ये? मतलब संपत्ति बना के बैठे रहोगे, और संपत्ति किसकी है? भारत की जमीन है। कोई एक व्यक्ति, ये पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ से? मुझे एक चीज और आपके माध्यम से उनसे पूछनी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, क्यों मुसलमानों का पर्सनल लॉ? मैं भारत में रहती हूँ ना, भारत का कानून मानूंगी ना, मेरा अलग से कानून क्यों चल पड़ेगा? और आप सारी चीजों को, लाल किला मेरा था, मेरे पिताजी का था, भाई लाल किला भारत की ही जमीन पर था। जो बाहर के लोग आए थे, अगर उसने कोई स्ट्रक्चर अच्छा खड़ा कर दिया, वो मेरी ही जमीन पर था। वो लोग ऐश करके गए हमारे भारत की जमीनों पर। मुसलमान भाइयों से आपके माध्यम से एक अपील कर रही हूँ, समझिए कि ये आपका इस्तेमाल करके फिर सिर्फ खुद ही मलाइयां खाएंगे। पिटेगा कौन? प्रदर्शन में फोटो किसकी लगेगी जो पत्थर मार रहा होगा? ये अपने बेटे और बहन बेटियों को, सबको, माओ को लेकर क्यों नहीं बैठते हैं प्रदर्शन पे? मैं कह रही हूँ आम मुसलमान को घरों में रहने दो। आप हो ना हिमायती, तो आपका पूरा परिवार बैठ जाए। विपक्षियों की कितनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, कितनी बड़ी पार्टी है ओवैसी जी की पार्टी, आप सिर्फ अपने अपने लोगों को लेकर बैठ जाओ।